इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है। आप लोग अयोध्या जी जाएंगे या मिथिला चलेंगे? मिथिला बोले तो जनकपुर। मिथिला भक्ति भूमि है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे। मां भगवती की भूमि है। जगजननी जगदम्बा मां जानकी की जन्मस्थली है मिथिला। पावनपुरी है वो, आनंदमय पुरी है मिथिला। गुरु जी ने पूछा चलेंगे? कहना चाहिए नहीं अब बहुत हो गया, अब अयोध्या जी जाएंगे। परमात्मा श्री राम ने लक्ष्मण जी तो बोलबे न करी हैं, राम जी ने कुछ कहा ही नहीं। धनुष यज्ञ है, चलेंगे न बोले, साज सजाकर संगे हो लिए। ये सद्गुरु और श्रेष्ठ की आज्ञा स्वीकार करने की विधि है। चलेंगे, सामान सुमान लेके चल दो। नहीं अभी नहीं चलेंगे, अभी तो हमको गांव जाना है, अभी घरे जाना है। क्या गुरु जी ने कहा चलना है प्रयागराज, माघ मेला लगा है। गुरु जी जरा कपड़ा बड़ा प्रेस करा लें, अटैची भरी ले हम। गुरु जी की 2 लंगोटी, चेला की 35। शिष्य को कैसे रहना, पुत्र को कैसे रहना, ये बड़ी कठोर विधि है साहब, बहुत कठोर विधि है। इतना सरल नहीं है। प्रवचन सरल है, जीना सरल नहीं है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भाषण में तो चाहे जो बोल दो। मेरे राम जी का यही अनुशासन है। धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा, हर्षि मुनिवर के केवल सुने कि धनुष यज्ञ हो रहा है, परमात्मा चल पड़े। चले। मार्ग में एक आश्रम मिला जहां न पशु न पक्षी, न वृक्षों में फल, न झाड़ों में पुष्प, न लताओं में हरियाली। प्रभु ने पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा प्रभु ने पूछा गुरुदेव ये आश्रम कैसा है? सब सन्नाटा, टूट पड़े हैं वृक्ष, झाड़ पुष्प रहित। ध्यान रखिएगा, हम जैसा रहते हैं वैसा हमारा घर होता है। अपने ड्राइंग में बैठकर हम जिस प्रकार संवाद करते हैं उस प्रकार ड्राइंग का औरा हो जाता है। अपने कक्ष में
शयन कक्ष में, जिसको बेडरूम बोलते हैं, वहां जिस प्रकार का संवाद करेंगे, जिस प्रकार के लोग जुटाएंगे, उसका ऑरा वैसा ही बन जाएगा। जो आएगा उसको उसका पता चलेगा, आपको चले चाहे न चले। इसलिए चाहे जो चर्चा चाहे जहां नहीं करनी चाहिए। भजन का स्थान निश्चित होना चाहिए, भोजन का स्थान निश्चित होना चाहिए, संवाद का स्थान निश्चित होना चाहिए, और क्या कहें, विवाद का भी स्थान निश्चित होना चाहिए। यहां बैठेंगे तो भजन होगा, वहां बैठेंगे तो झगड़ा होगा, जिससे पता चले कि अब यहां झगड़ना है। स्थान की महिमा है, गरिमा है। प्रभु ने पूछा मुनि, क्या ये शिला और सब सूखा? सकल कथा गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने गौतम जी महाराज के द्वारा दिया गया श्राप मां अहल्या को, इंद्र को, चंद्र को सब सुना दिया। लेकिन बाबा ने कितना सुंदर बांधा हो। कहते हैं गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहति, कृपा हे राम जी, हे ऋषिवर, गौतम जी की अर्धांगिनी है अहल्या जी। शाप दे दिए हैं वो, कथा गुरु जी ने सब विस्तार से सुनाई। जब उनको ये भाव आया कि ये तो हम गलत कर गए, अपराध तो केवल इंद्र का है, मैंने शाप अहल्या को क्यों दिया? तब ऋषिवर ने मोचन किया, कहा देवी, त्रेता में ब्रह्म जब मनुज अवतार लेंगे, विश्वामित्र जी उनको लेकर इस मार्ग से मिथिला की ओर प्रस्थान करेंगे। उनके चरण की रजस स्पर्श मात्र से आपको सद्गति प्राप्त हो जाएगी। अस्तु हे राम जी, चरण कमल रज चाहति, कृपा करो, कृपा करिए। गुरु जी ने कहा कृपा करिए। भगवान कृपा ही करते हैं किसी संत मुनि भगवंत ऋषि के कहने पर। भगवान स्वयं पर तो केवल स्वयं से अनुग्रह करते हैं, लेकिन साधक भागवत जनों के कहने पर कृपा करते हैं, इनका स्वभाव है। प्रातस्मरणि बिंदु जी महाराज यहां पद लिखते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का कृपा करने का स्वभाव है। जैसे गुरु आज्ञा मिली, परमात्मा ने रजस स्पर्श कराया, मां अपना सत्य स्वरूप प्राप्त कर गई। नेत्र से अश्रु बह चले, झरझरा गए थे। क्यों? दर्शन कर रही हैं परमात्मा के। बोलिए रामचंद्र भगवान की, पगुधारी भगवान की। धैर्य धारण किया माने मन में। क्यों? परमात्मा का दर्शन हो गया हो। भगवान का दर्शन पाकर कितने आनंद में मैया हैं, अकल्पनीय आनंद भया। लेकिन धारण किया धैर्य को और भगवान की पावन स्तुति करने लगे। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा,
जीवन सुख लाई, राजीव विलोचन भव भय प्रभु पाहि पाहि शरणिया, मुनि शाप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में देखूं बलिलोचन हरि भग लाभ शंकर विनती प्रभु मोरी, मैं मति मोरी नाथ न मानो पद कमल परागा रसय अनुरागा, मन मधुर पद सूर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शेष कोई पद पंकज जेहि मोरते, अब सिर धरयो भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी गौतम नारी, पार पार हरि चरण परे, जो अतिमान भावा पांच बातें अद्भुत हैं इस प्रसंग में। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।